इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक अनाथ आश्रम में, जहां 10 साल की छोटी सी बच्ची सोफी रहती है। आश्रम की मालकिन बहुत लापरवाह और खड़ूस किस्म की है, इसलिए सोफी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सोफी को रात को नींद नहीं आती, इसलिए वो कहानियों की किताबें पढ़कर अपना वक्त गुजारती है। पर हम देखते हैं कि एक बड़ा काला साया सोफी को बाहर से देख रहा था। कुछ देर बाद सोफी की बिल्ली को बाहर से कुछ आवाज आती है। सोफी उसके पीछे जाकर देखती है कि कुछ बिल्लियां एक बड़े राक्षस से डर रही हैं, पर फिर वो राक्षस सोफी को देख लेता है। सोफी डर के मारे अपने बिस्तर में छुप तो जाती है, लेकिन वो राक्षस आसानी से उसे उठाकर ले जाता है। चादर से बाहर झांककर सोफी देखती है कि ये राक्षस लोगों से बचता हुआ उसे तेजी से शहर से दूर ले जा रहा है। तेज रफ्तार और बादलों में एक बड़ी छलांग लगाकर वो राक्षस सोफी को दैत्य देश में ले जाता है, जहां बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। वो सोफी को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे एक तरफ लटकाकर अपने खाने के लिए कुछ सब्जियां काटने लगता है। सोफी देखती है कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंसान है। इसके बाद वो किसी तरह दबे पांव भागने की कोशिश भी करती है, पर दैत्य के कान बहुत बड़े और तेज हैं। वो सोफी को देख लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकती। वो सोफी को तवे में बैठाकर अपनी टेबल पर रख देता है। सोफी को लगता है कि अब वो दैत्य उसे खा जाएगा, पर दैत्य कहता है कि वो कभी भी इंसानों को नहीं खाता, वो तो बस एक सब्जी खाता है जिसका नाम है कक्कड़ भुजा। वो कहता है कि इंसानों को खाने वाले दैत्य बहुत बड़े और बुरे होते हैं, बिल्कुल इनके जैसे। दैत्य कहता है कि सोफी ने उसे देख लिया था और वो सबको उसके बारे में बता देती, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया। वहीं दूसरी ओर सोफी तो खुश है क्योंकि उसे आश्रम में रहना वैसे भी पसंद नहीं था। सोफी कहती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, पर दैत्य उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बुरे दैत्य उसे खा जाएंगे, और फिर वो सोफी को अपने टूटे हुए जहाज में रख देता है। सोफी की चादर में उसके साथ साथ उसकी किताब भी आ गई थी। सोफी ये देखकर हैरान रह जाती है कि दैत्य उसकी कहानी वाली किताब पढ़ सकता है। दैत्य की कहानी पढ़ने पर सोफी को नींद आने लगती है और आखिरकार वो सो जाती है। दैत्य ये देख लेता है और फिर तुरंत अपनी गुफा के एक खुफिया कमरे में जाता है, जहाँ पर कांच की बोतलों में बहुत सारे सपने कैद हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। दैत्य उसमें से एक बहुत ही बुरा सपना निकालता है। फिर हम देखते हैं कि सोफी उठ गई है और दैत्य अभी भी सो रहा है। मौका देखकर सोफी गुफा से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है, पर एक बुरा दैत्य उसे पकड़ लेता है। वो अच्छे दैत्य से मदद भी मांगती है, पर वो उसकी कोई मदद नहीं करता। देखते ही देखते बुरा दैत्य सोफी को जिंदा निकल जाता है, पर ये सब तो सिर्फ एक बुरा सपना था। ये वही बुरा सपना था जो दैत्य ने सोफी के लिए बनाया था, ताकि वो सोफी को समझा सके कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसके साथ क्या होगा। फिर दैत्य नाश्ते में एक हरा शरबत पीता है, जिसे वो ककड़े शरबत कहता है। सोफी देखती है कि उस शरबत में झाग नीचे की ओर जाता है, और अगर झाग नीचे की ओर जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है, पर दैत्य कहता है कि उसे गड़बड़ नहीं, पेट की पुकार कहते हैं। सोफी पूछती है कि पेट की पुकार क्या होता है। फिर दैत्य एक ही बार में खूब सारा शरबत पीकर उसे दिखाता है कि पेट की पुकार आखिर होता क्या है। लेकिन तभी वहाँ पर मांस खाने वाले दैत्य आ जाते हैं। सोफी छुप जाती है, लेकिन मांस खाऊ दैत्य उसे सूंघ सकता है, इसलिए सोफी कक्कड़ भुजा के अंदर छुप जाती है। मांस खाऊ दैत्य को भगाने के लिए अच्छा दैत्य उसे कक्कड़ भुजा देकर जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सोफी उसी कक्कड़ भुजा में छुपी है, वो बुरे दैत्य को उसे खाने से रोक देता है और उसे ककड़े शरबत देकर वहाँ से जाने देता है। सोफी सब्जी से बाहर आती है और फिर दैत्य उसे अपने हाथ पर बिठाकर अपने खुफिया सपनों के कमरे में ले जाता है। वो सोफी को बड़े ध्यान से नहलाता है और फिर उसे इंसानों के कुछ कपड़े भी देता है। जब सोफी चादर के अंदर कपड़े बदल रही थी, तब तक दैत्य उसके लिए एक बड़े से पेड़ में एक छोटा सा कमरा तैयार करता है, जहाँ सोफी रह सके। सोफी कपड़ों के ढेर में से एक लाल जैकेट पहन लेती है, जिसे देखकर दैत्य को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। फिर दैत्य सोफी को उसके कमरे में छोड़कर अपने काम पर जाने लगता है। सोफी के पूछने पर दैत्य उसे बताता है कि उसका काम है सपनों को कैद करना। सोफी जिद पर अड़ जाती है कि अब उसे भी दैत्य के साथ सपने पकड़ने जाना है, और आखिर में दैत्य को उसकी बात माननी ही पड़ती है। गुफा से बाहर आकर दैत्य सोफी को दिखाता है कि कैसे सारे बुरे दैत्य दिन भर सोते रहते हैं। उन सोते हुए दैत्यों से बचकर वो आगे बढ़ ही रहे थे कि मांस खाऊ दैत्यों की आंख खुल जाती है और वो अच्छे दैत्य को पकड़ लेते हैं। सोफी बचते हुए एक पुरानी गाड़ी में छुप जाती है और वहां से वो देखती है कि कैसे बुरे दैत्य अच्छे दैत्य के साथ खिलौने की तरह खेल रहे हैं।
सभी दैत्यों को एक खेल का आइडिया आता है। बुरा दैत्य एक गाड़ी लेकर पहाड़ के ऊपर जाता है और अच्छे दैत्य को उस पर जबरदस्ती बिठाकर नीचे ढकेलता है। वहीं दूसरा दैत्य दूसरे पहाड़ के ऊपर जाकर 2 गाड़ियों पर सवार हो जाता है, जिसमें से एक के अंदर सोफी है। अच्छे दैत्य को टक्कर से बचाने के लिए सोफी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देती है, जिससे टक्कर तो होती है पर चोट बुरे दैत्य को लगती है। सभी दैत्यों को ये देखकर बहुत मजा आता है, पर इससे पहले वो कुछ और कर पाते बारिश होने लगती है और पानी से डरने वाले सभी बुरे दैत्य छुप जाते हैं। अच्छा दैत्य सोफी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में सोफी की चादर वहीं भूल जाता है, जो कि बदकिस्मती से मांस खाऊ दैत्य को मिल जाती है। एक लंबा सफर तय करके सोफी और दैत्य सपनों के पेड़ तक पहुँच जाते हैं, जिस पर ढेर सारे अच्छे और बुरे सपने उगते हैं। दैत्य सोफी को बताता है कि उसके कान बहुत तेज हैं और वो चमकते तारों से लेकर छोटी चींटियों की भी आवाज सुन सकता है। और वो सोफी को ये भी बताता है कि सोफी से पहले भी कोई इंसान उसका दोस्त बना था और वो उसे बड़े फरिश्ते जी कहकर बुलाता था, यानी कि BFG। इतना कहकर वो दोनों जादुई नदी में कूदकर सपनों की दुनिया में जाते हैं और खूब सारे सपने पकड़ते हैं, जिसमें से एक तो बहुत बुरा सपना होता है। फिर वो सपनों की दुनिया से बाहर आकर सीधे शहर की ओर जाते हैं। वहाँ BFG सोते हुए बच्चों के मन में अपनी सपनों की छड़ी से सपने फूंकते हैं, ताकि वो बच्चे अच्छे सपने देख सके। लेकिन जब BFG और सोफी वापस दैत्य देश जा रहे थे, तब उन्हें मांस खाऊ दैत्य दिखते हैं, जो कि बच्चों का शिकार करके लौट रहे थे। सोफी को याद आता है कि उसने अपनी चादर वहीं दैत्य देश में कहीं गिरा दी। जब BFG को ये पता चलता है तो वो सोफी को वापस उसके आश्रम छोड़ आते हैं, क्योंकि मांस खाऊ दैत्य अब उसके बारे में जान चुके हैं, इसलिए अब वो दैत्य देश में सुरक्षित नहीं है। सोफी के जिद करने पर BFG उसे बताते हैं कि सोफी से पहले भी एक छोटा सा लड़का BFG का दोस्त बना था और वही उन्हें BFG बुलाता था, और सोफी ने उसी लड़के की जैकेट भी पहनी है। पर BFG उस लड़के को बुरे दैत्यों से नहीं बचा पाए, पर वो सोफी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। BFG की आंखें भर आती हैं और फिर वो सोफी को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वापस आश्रम आकर सोफी को याद आता है कि BFG छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकते हैं। इसका मतलब वो कुछ भी कहेगी तो BFG उसे जरूर सुनेंगे। तो वो कहती है कि वो अपनी बालकनी से कूदने वाली है और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर BFG उसे बचा लेते हैं। वो दोनों दैत्य देश लौट आते हैं, पर मांस खाऊ दैत्य उनका इंतजार कर रहे हैं। गुफा के अंदर BFG और सोफी बुरे दैत्यों को रोकने के उपाय सोच रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर सारे के सारे बुरे दैत्य आ जाते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं। उन सबकी नाक बहुत तेज है, इसलिए सोफी उनसे ज्यादा देर छुप नहीं पाएगी। सोफी को खतरे में देखकर BFG में आखिरकार हिम्मत आ जाती है और वो एक गर्म लोहे की रॉड और पानी की मदद से उन सभी बुरे दैत्यों को वहाँ से भगा देते हैं। दैत्यों से बचने के लिए सोफी एक कमरे में छुप गई थी, जहाँ पर पहले वो छोटा लड़का रहा करता था। वहाँ उसे रानी की एक तस्वीर मिली, जिसे देखकर उसे एक मस्त आइडिया आता है। वो BFG से कहती है कि उन्हें रानी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को दैत्यों की सारी कहानी समझानी होगी। तो फिर BFG सोफी के साथ मिलकर एक बहुत बुरा सपना तैयार करते हैं, जिसमें मांस खाऊ दैत्य बच्चों का शिकार करते हैं। BFG सपने की मदद से रानी को ये बताएंगे कि उन्हें दैत्यों को रोकना होगा, इससे पहले कि वो सारे बच्चों को खा जाएं। रानी को विश्वास दिलाने के लिए सोफी BFG को रानी से मिलवाना चाहती है, पर BFG कहते हैं कि वो इंसानों के सामने कभी नहीं आएंगे। लेकिन अब बच्ची की जिद के आगे कोई क्या ही कर सकता है। सूरज निकलने से पहले वो दोनों चोरी छुपे बकिंगहम पैलेस में जाते हैं, जहाँ महारानी रहती है। सिपाहियों से बचते हुए वो रानी के कमरे की खिड़की तक पहुँच जाते हैं। फिर BFG रानी के मन में वो भयानक सपना फूंकते हैं, जिसमें बुरे दैत्यों का आतंक देखकर महारानी डर के मारे उठ जाती है और वो देखती है कि उनकी खिड़की पर एक छोटी सी लड़की बैठी है। फिर सोफी महारानी को बताती है कि उन्होंने सपने में जो भी देखा वो सब कुछ सच था और उन्हें बुरे दैत्यों को रोकना होगा। महारानी को यह सब कुछ बस एक मजाक लग रहा था, इसलिए सोफी अपनी बात साबित करने के लिए BFG को बुलाती है। BFG बाहर आने में थोड़ा झिझकते जरूर है, पर सोफी के लिए वो बाहर आ ही जाते हैं। महारानी के सिपाही BFG को आगे आने का रास्ता देते हैं और फिर BFG महारानी का सम्मान करते हुए उनसे मदद मांगते हैं और महारानी कहती है कि वो उनकी मदद करेंगी। इसके बाद महारानी BFG को खाने पर बुलाती है। BFG को महल में आने में थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन उन्हें खाना काफी पसंद आता है और बदले में वो वहाँ मौजूद सभी को अपना मनपसंद ककड़े शरबत भी पिलाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप खुद ही देख लो। BFG महारानी की आर्मी को दैत्य देश तक ले जाते हैं और उन्हें दैत्य देश के बाहर इंतजार करने को कहते हैं। अपनी गुफा में जाकर BFG उस बुरे सपने को लेकर आते हैं जिसे सोफी ने पकड़ा था। वो इस सपने से सभी बुरे दैत्यों को डराना चाहते हैं।
और जब वो सब डरे हुए होंगे तब आर्मी उन पर हमला कर देगी। आखिरकार वो वक्त आता है। सपने को छोड़ने से पहले सोफी बीएफजी से पूछती है कि क्या इस सब के बाद वो उनके साथ रह सकती है। बीएफजी उससे कहते हैं कि उसे शहर में ही रहना चाहिए जहां वो बड़ी होगी और उसका खुद का परिवार होगा, लेकिन बीएफजी हमेशा उसके साथ रहेंगे क्योंकि बीएफजी उसकी हर बात सुन सकते हैं, फिर चाहे वो उनसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। सूरज निकल आता है लेकिन बीएफजी अपनी सपने फूकने की छड़ी तो रानी के महल में ही भूल गए, पर सोफी वक्त जाया ना करते हुए सपनों की बोतल बुरे दैत्यों के बीच ले जाती है। पर इससे पहले वो बोतल खोल पाती दैत्यों की नींद खुल जाती है, लेकिन सोफी तुरंत उस बोतल को तोड़कर सपनों को आजाद कर देती है। सबसे बड़ा मांस खाऊ दैत्य सपने को नष्ट कर देता है, पर बाकी सारे दैत्य सपने का शिकार हो जाते हैं और परेशान होकर रोने और भागने लगते हैं। बुरे दैत्य से सोफी को बचाने के लिए बीएफजी बीच में आते हैं, पर इससे पहले वो दैत्य बीएफजी को चोट पहुंचाता आर्मी उसे पकड़ लेती है और देखते ही देखते रस्सियों और जालों की मदद से एक एक करके सभी दैत्यों को कैद कर लिया जाता है। बीएफजी सोफी को इस भगदड़ से बचा लेते हैं और वो दोनों बुरे दैत्यों को अलविदा कहते हैं। आर्मी बुरे दैत्यों को समुद्र के बीच एक आइलैंड पर फेंक देती है जहां उन्हें खाने के लिए ढेर सारी ककड़ भुजा और उगाने के लिए उसके बीज दिए जाते हैं और अब सारी उम्र वो यहीं कैद रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी अब महारानी की असिस्टेंट मैरी के साथ उनके महल में रहती है। वो खिड़की पर आती है और हमें बताती है कि बीएफजी अभी भी दैत्य देश में ही रहते हैं, पर अब वो सिर्फ ककड़ भुजा नहीं खाते बल्कि अलग अलग तरह की स्वादिष्ट सब्जियां पकाते और खाते हैं। सोफी बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, ये जानते हुए कि उन्हें ये जरूर सुनाई देगा। और वहीं दूर दैत्य देश में बीएफजी मुस्कुराते हैं जब वो सुनते हैं कि सोफी उन्हें गुड मॉर्निंग कह रही है। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताना। रोज नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।